अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं फ़ाइज़ा इरफान बात करना चाहूँगी आपसे आज डाउरी सिस्टम पर, जिसे हम उर्दू में जहेज़ और हिंदी में दहेज के नाम से जानते हैं। तौर पर हम किसी भी शादी से लौटने के बाद हमारा फोकस होता है कि खाना कैसा था, डेकोरेशन कैसा था, दुल्हन का ड्रेस कैसा था, ज्वेलरी कैसा था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको जहेज़ में क्या मिला। जहेज़ में उसको क्या मिला, बिना ये सोचे कि उस माँ बाप ने अपनी बेटी को छोटे से बड़ा कर दिया, अपने घर की रौनक, रहमत, शौहरत सब कुछ दे रहा है, लेकिन हमें तो उन सब से कोई मतलब ही नहीं होता है। हम सबका फोकस होता है सिर्फ एक बात पर कि उसको जहेज़ में क्या मिल रहा है। जी हाँ, उसको जहेज़ में क्या मिल रहा है। ये जहेज़ की बुराई माशरे में आखिर क्यों फैल रही है, क्यों इतनी बढ़ रही है? कौन इसका जिम्मेदार है, लड़का या लड़की? जी नहीं, दोनों ही इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। एक जहेज लेता है तो दूसरा जहेज देता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप और हम मिलकर एक नई पहल करें, एक नई शुरुआत करें और माशरे में फैल रही इस जहेज नाम की बुराई को हम खत्म करें। और इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? कोई एक इंसान नहीं, आप और हम मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं। जहेज को खत्म करने से पहले हमें ये समझना होगा कि जहेज है क्या। जहेज का मतलब है कि कोई भी बेटी जो अपने माँ बाप के घर से लेकर आती है या फिर उसके ससुराल वाले किसी चीज़ की या किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, उसे हम जहेज कहते हैं। जो आज भी जहेज मांगते हैं, असल में उनके जहन जो हैं वो आज भी कैद हैं। आजकल बेटी की शादी करना एक बोझ के बराबर हो गया है। कुछ लोग सामने आकर जहेज की डिमांड करते हैं तो कुछ इनडायरेक्टली डिमांड करते हैं, जैसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। पर ये कहते हैं कि हमें तो आप कुछ लेना देना है नहीं, आप जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी के लिए ही देंगे। दूसरे तरह के लोग खुल्लम खुल्ला डिमांड करते हैं। अगर आपने उनकी डिमांड पूरी कर दी तो शादी पक्की, वरना उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी कितनी काबिल है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है, यहाँ से तो बात की शुरुआत होती है। शादी के बाद बेटी को टॉर्चर किया जाता है, उसे मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है। कुछ आए दिन हम न्यूज़पेपर में हैरेसमेंट के केसेस पढ़ते रहते हैं। वो सब क्यों होते हैं? सिर्फ एक वजह से कि उनकी डिमांड को अगर पूरा करती रहे तो ठीक है, और नहीं करा तो फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। बिना ये सोचे कि अभी जिस बेटी की शादी करके उस बाप का कर्जा पूरा भी ना हुआ था, उसकी माँ के जेवर तक बेच दिए गए थे सिर्फ जहेज देने के लिए, वो बोझ अभी उतरा भी नहीं था और उससे पहले दूसरी डिमांड शुरू कर दी जाती है। अब कोई पूछे उस माँ बाप से कि जिसका कर्जा अभी चुका भी ना था, उसकी माँ के जेवर अभी भी गिरवी रखे हुए थे और ससुराल वालों का प्रेशर उस पर पड़ना फिर से स्टार्ट हो गया। क्यों? आखिर क्यों ये बुराई इतनी हद तक बढ़े जा रही है? जहेज को एक कंपटीशन बना दिया गया है कि अगर आपने इतना दिया है तो लाजमी है कि एक गरीब माँ बाप पे बोझ बना दिया गया। आखिर ये सब क्यों होता है? क्यों होता है? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? मेरे ख्याल से ये सारा खेल उस गरीब माँ बाप के डर का है, उस इज्जतदार माँ बाप का है, हर उस बेटी के बाप का है जो अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, और उनकी इसी डर का फ़ायदा ये लालची लोग उठाते हैं और भारी भरकम जहेज की डिमांड करते हैं। आज मैं उन माँ बाप से कहना चाहूँगी कि आप अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें। ज़माना अब बदल रहा है। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है तो आप किसी से डरे नहीं, और अगर कमी है भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक किसी में कमियाँ हैं, आप में भी और हम में भी। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आपकी बेटी की शादी में कोई परेशानी आए तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को इस कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से हमारी माँ बहनों बेटियों पर जुल्म किया जाता है और वो जुल्म का शिकार होती हैं, और कभी कभी नौबत यहाँ तक आती है कि वो सुसाइड भी कर लेती हैं। तो आज मैं उन माँ बाप को, उन लोगों को कुछ कानून से वाकिफ़ कराना चाहूँगी जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारी सेफ्टी के लिए बनाए हैं। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, जिसमें सेक्शन 3 के हिसाब से कोई भी इंसान अगर किसी से डाउरी लेता है या देता है तो उसके ऊपर 5 साल की सज़ा होती है। जी हाँ, 5 साल की सज़ा होती है, और जितनी अमाउंट की डाउरी ले रहा है उसके ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसे बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं, जिसमें कि सेक्शन 304B एडिड किया गया। इंडियन पैनल कोड 1860 में, जिसके हिसाब से मिनिमम सज़ा 7 साल होती है और मैक्सिमम उम्र भर की सज़ा होती है। सेक्शन 49A के हिसाब से दूल्हा और उसकी फैमिली को पुलिस अरेस्ट कर सकती है अगर दुल्हन कोई भी कंप्लेन कर दे कि उसके ससुराल वाले उसको डाउरी के लिए परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे कानून हैं जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उन कानून का जब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि हम उसका सही इस्तेमाल ना कर सकें। बहुत सारी हेल्पलाइंस, NGOs इसके लिए वर्क करते हैं और आप और हम एक नई पहल करें कि लड़कियों का जहेज़ नहीं देना है, कि साथ साथ लड़कों का जहेज़ नहीं लेना है, और लड़के भी इस बात का इनिशिएट लें और अपने माँ बाप पे वो भी एक प्रेशर बना सकते हैं कि उनको जहेज़ नहीं चाहिए। तब हम एक नई तरक्की की तरफ रुजू होंगे और एक नई रोशनी की शुरुआत कर सकेंगे। माँ बाप से ये कहना चाहूँगी कि आपकी बेटियाँ अब बोझ नहीं हैं, ज़माना बदल रहा है, वो आपकी ताकत भी बन सकती हैं। एक बार आप हिम्मत करके देखिए और वो आप पर बोझ नहीं है तो आप भी उनको बोझ ना समझें। बेटियाँ बोझ नहीं हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम लोग आज लेंगे तो इसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन को मिलेगा, और शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है, तो क्यों ना हमसे शुरुआत की जाए। ये ना सोचें कि मैं ही क्यों, क्या पता आप या हम, कोई भी शुरुआत कर सकता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन हमें हारना नहीं है, और बी स्ट्रॉन्ग, बाइकॉट डाउरी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।